भैया और राम राम नमस्कार। हमें तो चिंता ही और नाम है हमारा सचिन चौधरी। आज जन्मदिन है मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को और ई बेर उनको जन्मदिन सादगी से मनाया जा रहा है। और लोग तो पहुंचे हैं बहुत सारे, लेकिन बतौर मुख्यमंत्री नहीं, बतौर पूर्व मुख्यमंत्री उनको जन्मदिन मनाया जा रहा है। हालांकि विदिशा लोकसभा सीट से उनके नाम का ऐलान होगा है, सो अब वे सांसद बनने की तैयारी में है। लेकिन अपने जीवन के बहुत सारे पड़ाव से गुजरत भय शिवराज सिंह चौहान सत्ता के शीर्ष पर पहुंचे और एक बेहद मेहनती राजनेता से पांव पांव वाले भैया की छवि से आगे बढ़ के बेटियों के मामा और बहनों के भैया भी बने। सो आज उनके जन्मदिन पे बुंदेली बौछार पे हम आपको बता रहे हैं शिवराज सिंह चौहान के जीवन से जुड़ी कुछ खास बातें। साल 2003 के मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव में फायर ब्रांड नेता उमा भारती के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़े। जीत दर्ज भई, उमा भारती मुख्यमंत्री बनी। लेकिन जो उमा भारती को दुर्भाग्य घतो कि उनके खिलाफ 10 साल पुराने मामले में वारंट जारी हो गया। इसके बाद उमा भारती को इस्तीफा देने पड़े। उनके उत्तराधिकारी के तौर पर बाबूलाल गौर को नाम आगे बढ़े। लेकिन जब बाबूलाल गौर को हटावे की बात आई, सो जारी खींचतान के बीच भारतीय जनता पार्टी ने संसदीय बोर्ड की बैठक बुलाई। इस बैठक के बाद एक रास्ता निकले कि बाबूलाल गौर हटाए जाए, उमा भारती को भी दोबारा मौका नहीं मिले। तब पार्टी ने दांव खेले शिवराज सिंह चौहान पे। 29 नवंबर 2005 को बाबूलाल गौर ने इस्तीफा दो और ई के बाद मुख्यमंत्री बन गए शिवराज सिंह चौहान। फिर उनने पीछे मुड़ के नहीं देखे। साल 2008-2013 को विधानसभा को चुनाव जीते। 2018 में कछु सीटों के अंतर से पार्टी सरकार नहीं बना पाई, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया की मदद से भी जब सरकार बनी सो के चेहरा बने शिवराज सिंह चौहान। फिर 2023 के विधानसभा चुनाव में सामूहिक नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी मैदान में उतरी। शिवराज उस समय मुख्यमंत्री रहे और भाजपा प्रचंड बहुमत से जीती। शिवराज हालांकि मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, लेकिन अब उनको पार्टी ने लोकसभा के लाने आगे बढ़ाओ है और कई जा रही के केंद्र की राजनीति में भी बड़े चेहरा हुई हैं। लेकिन शिवराज सिंह चौहान के इतने बड़े राजनीतिक करियर के पीछे एक कड़ी मेहनत है। शिवराज किसान परिवार से हैं। 5 मार्च 1959 को मध्य प्रदेश के जैत गांव में जन्मे शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि उनकी माँ ने सिखाओ है कि अपनी जड़ों को कबू नहीं भूलो, और यही बात उनके जेहन में आज भी गूंजत है। बचपन में वे नर्मदा नदी में तैरते खेलते। 9 साल की उम्र में उनने अपने गांव के मजदूरों के लाने हक की लड़ाई शुरू कर दी। शिवराज की कोशिशों से इलाके के दिहाड़ी मजदूरों को पारिश्रमिक दोगुना होगा। 16 साल की उम्र में साल 1970 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ा होगा। छात्र संघ चुनाव में किस्मत आजमाई। भोपाल के मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल के छात्र संघ के अध्यक्ष बने। बरकतुल्ला विश्वविद्यालय भोपाल से दर्शन शास्त्र में मास्टर्स की परीक्षा में सर्वोच्च स्थान मिलने पे उनको गोल्ड मेडल मिले। फिर उनको आरएसएस से जुड़ाव हो। 1976-77 में इमरजेंसी के दौरान 9 महीना वे जेल रहे। मीसा के तहत सबसे नौजवान बंदी हते। जेल में कई नेताओं से संपर्क होने पर नेतृत्व क्षमता को विकास भाव। जेल से निकलने के बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के संगठन मंत्री बने। 1988 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के मध्य प्रदेश के अध्यक्ष बने। 1988 में क्रांति मशाल यात्रा के जरिए चर्चा में आए। साल 1990 में उनको 31 साल की उम्र में टिकट दे दो गो और वे बुधनी सीट से पहली बार विधायक बने। उनने लोगों से पैसा मांग के चुनाव लड़े। एक नोट एक वोट को नारो दो, जनता के पैसा से पूरे चुनाव लड़े। हालांकि विधायक भी एक ही साल रहे। काहे के 1991 में जब अटल बिहारी वाजपेयी ने विदिशा लोकसभा सीट से इस्तीफा दो तो पार्टी ने शिवराज सिंह चौहान को मैदान में उतार दो। वे पहले लोकसभा चुनाव जीतने में भी सफल भये। सबसे कम उम्र के सांसद बने। 1992 में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रदेश महासचिव बने। 1996 में दोबारा विदिशा लोकसभा जीते। 1998-99 में फिर लोकसभा जीते। 2000 से 2003 के बीच वे भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। 2004 से लगातार 5वीं बार वे लोकसभा को चुनाव जीते। उतई 2005 में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी बने। 29 नवंबर 2005 को वे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। इसके बाद वे बुधनी सीट से उपचुनाव जीत के विधायक बने, जिते से लगातार वे अब विधायक हैं और मध्य प्रदेश में सबसे लंबे टाइम तक मुख्यमंत्री बनने को उनको रिकॉर्ड है।
वे राजनीति से अलग हटके मनपसंद गीत संगीत सुनत हैं, फिल्मों के लाने भी टाइम निकालत हैं। और शिवराज सिंह चौहान अपने जीवन में केवल एक ही बेर चुनाव हारे हैं, जब उनको 2003 में बड़ी रणनीति के तहत राघवगढ़ से तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के खिलाफ उतारे गए। तो दरअसल भाजपा की रणनीति चाहती कि शिवराज सिंह चौहान दिग्विजय सिंह को उनके घर में घेर देवे, जिसे दिग्विजय सिंह पूरे समय प्रदेश में ना दे पावे। और आखिर में स्थिति यही बनी, शिवराज ने पूरे ताबड़तोड़ तरीके से चुनाव लड़े। वे चुनाव भले ही हार गए, लेकिन दिग्विजय सिंह को उनके घर में घेरवे में कामयाब हो गए और कांग्रेस बुरी तरीके से 2003 को चुनाव हार गई। अब शिवराज सिंह चौहान एक नई भूमिका में दिखाई दे सकते हैं, कहा कि प्रदेश में उनको अब मुख्यमंत्री नहीं बनाओगा, लोकसभा को टिकट मिली है और शिवराज अब एक नई भूमिका में जल्द सामने आ सकते हैं। तो भैया पाँव पाँव वाले भैया से मम्मा शिवराज और बहनों के भैया शिवराज बनवे की हतीजा पूरी की पूरी कहानी। और ये खास मौका पे बुंदेली बौछार की ओर से भी शिवराज सिंह चौहान को जन्मदिन की बधाई। राम राम। Eklavya University Damoh will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.